नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग द प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, उसमें हम लोगों ने उस बुक का 18 तक कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 19। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, विद्यासागर गुरुजी है। आप वहाँ से इसको पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। और देखिए, एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहेंगे कि जो ये चीज़ आप देख रहे हैं, आपको करेंट अफेयर्स का एक टेस्ट सीरीज कराने वाले हैं एग्जाम से पहले। इसको हो सकता है कल से ही आपको वीडियो मिले। इसमें कुल आपका 30 सेट हमने कलेक्ट किया है। इसमें आपका टेस्ट सीरीज 1 से लेकर 30 तक हम लोग चलेंगे, इसको कवर करेंगे। 2 या 3 वीडियो एक वीडियो में लेकर इसको हम लोग फटाफट से एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेंगे। तो इसको हम लोग कलेक्ट कर लिए हैं। ये इंपॉर्टेंट एक बात बतानी थी आप लोगों को। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अब इस टेस्ट सीरीज पे। आपका चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आइए हम लोग चलते हैं इस टेस्ट सीरीज नंबर 19 पे। कर है आपका कि निम्नलिखित में कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे। तो देखिए, महावीर जैन के शिष्य आपका मखलीपुत्र गोसाल हो जाएंगे। ठीक है। एक चीज़ है कि इनको जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी आता है क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे आपके? मौखलीपुत्र गोसाल हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल पलावन की कथा का वर्णन किया गया? जल पलावन की कथा क्या है? तो वही जो है आपका भगवान जब मत्स्य के रूप धारण करके मत्स्य अवतार लिए हैं, भगवान विष्णु का ही एक अवतार है, जिसमें कि आपको मनु और शत्रुपा का, ठीक है, मनु और शत्रुपा को बचाया था। तो पृथ्वी का संचालन आगे हुआ था। यही है आपका जल पलावन की कथा, और ये मिलता है आपका शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है। एक और है जल पलावन की कथा से जुड़ा हुआ एक पुस्तक, वो है आपका कामायनी। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, कामायनी है, जो कि आपका जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह किताब है। जयशंकर प्रसाद हैं इसके। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? यह है आपका चित्रात्मक, या कहीं कहीं आपको भाव चित्रात्मक भी देखने को ऑप्शन मिलेगा, तो आपका सही हो जाएगा। उसमें अभी तक हम लोगों ने उसका जो लिखने की शैली है वो नहीं स्पष्ट हो पाया है, तो वो भाव चित्रात्मक या चित्रात्मक आपका उसमें लिपि बताई गई है। एक चीज़ जान लीजिए, इस बिहार दरोगा के एग्जाम में आपका हड़प्पा सभ्यता से एक न एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अगर आपने उस वीडियो को, मैंने एक एक चीज़ बताया हुआ है आपको, एक एक फैक्ट्स है उसमें, हर चीज़ उसको आप पढ़ लेंगे तो आपको उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई बटन पर क्लिक करके उसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहे हैं स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित में से कौन था? वो आपका पर्णदत्त था। ठीक है। अगला है कि एक पुनर्वाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द जो है, पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? यह है आपका अथर्ववेद में इसका उल्लेख है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? पुनर्विवाहित स्त्री के लिए यूज होता था पुनर्भू, और वो आपका अथर्ववेद में मिलेगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है? वो हो जाएगा आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, वो आपका हो जाएगा मुद्रा के वर्णन है, जालसाजों मतलब उसके संबंधित है मुद्रा से, तो आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, जो कि एक ध्यान दीजिएगा, यह जो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है, आता है क्वेश्चन, यह किस विषय से संबंध रखता है? तो ये ध्यान दीजिएगा, यह आपका राजनीति है। ठीक है, राजनीतिक बोल सकते हैं, राजनीतिक सिद्धांत इसमें वर्णित किया गया है, नाम है भले ही अर्थशास्त्र। ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ जालसाज मतलब समझ सकते हैं राजनीति का ही एक भाग हो जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से सर्वप्रथम कितने रजत मुद्राएं जारी की थी? सर्वप्रथम किसने आपका होगा, सर्वप्रथम किसने रजत मुद्राएं जारी की थी? तो रजत मतलब आपका चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है आपका कि इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था? इब्न बतूता को। ठीक है, ये है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मुजाहिद
देहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान थे, किसके शासनकाल के? तो सही जवाब हो जाएगा आपका जहांगीर, ठीक है, शेख अब्दुल हक मुजाहिद देहलवी। अगला देखिए, शेर शाह के शासनकाल के समय किस विभाग के अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय का देखभाल करता था? ये आपका दीवाने वजारत होता था उस समय। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी की विजयों की तिथि क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है और उसके बाद हम लोग को बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है आपका रणथंभौर अभियान, कब किया था ये? 1301 में। फिर देखिए गुजरात का है, गुजरात अभियान है 1298 का। फिर देखिए चित्तौड़ का जो अभियान है, चित्तौड़ अभियान आपका 1303 हो जाएगा। फिर आपका तेलंगाना का है, यह आपका आ जाएगा, तेलंगाना का आपका हो जाएगा 1305 हो जाएगा तेलंगाना का, तो इस 1305 के आसपास में है। तो यहाँ पर देखिए आपका मिलाइएगा, सबसे पहले आएगा गुजरात, फिर आएगा रणथंभौर, मतलब कि 2 1 3 4 आपका डी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करें निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में द इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी? ये हैं आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और किस वर्ष किया था आपका? 1976 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो सबसे इनका इंपॉर्टेंट है आपका, सबसे सर्वप्रथम जो जुड़े थे वो है आपका खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों के कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था? यह है आपका निजाम अली, ठीक है, जो आपका सर्वप्रथम सहायक संधि में शामिल हुआ था। और वो कौन सा था आपका? 1798 से, जो आपका 1798 में यही स्वीकारा था आपका, 1798 हो जाएगा, जो कि सबसे पहले आपका किसका था? ब्लेजली का सहायक नीति आपको पता होगा, तो ब्लेजली वाला हो जाएगा। और वही 1798 में ही आपका ये संधि कर लिया था सर्वप्रथम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। करे भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई थी? आपका 3 जून 1947 को ही घोषणा हो गया था। अगला है कि प्रसिद्ध पुस्तक ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? यह है आपका ब्रह्म समाज का ब्रह्मोपासना। अगला है निम्नलिखित में से एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा था, ठीक है, तो केशव चंद्र सेन जो है वो नहीं होंगे। अगला देखिए, बाकी सब इन तीनों का नाम देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 1864 में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी? 1864 में आपका सर सैयद अहमद खान द्वारा किया गया है। 19 नंबर है, कंपनी में अधिकारियों की भ्रष्टता एवं घूसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया। उन्होंने एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया था? यह आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का दिन है। अगला है, फसल के लिए उपयुक्त बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का उपचार जिप्सम से किया जाता है? जो आपका क्षारीय मिट्टी होता है, ठीक है, उसकी क्षारीयता कम करने के लिए जिप्सम का छिड़काव किया जाता है, यह यूज़ किया जाता है, बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, डुरंड रेखा किन दो देशों को अलग करती है, या किनके बीच का अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, करें कोल शब्द संबंधित है किससे? तो यह आपको ग्लेशियरों में यूज़ किया जाता है कोल का, ठीक है, आपका ग्लेशियर के लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ग्रहीय पवनों के लिए एक अवरोध माना गया है? यह है आपका मानसून पवन, ठीक है, ग्रहीय पवन के अवरोध के रूप में यूज़ किया जाता है मानसून पवन को। अगला है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक विकसित है? वो है आपका केरल, ठीक है, केरल सबसे ज़्यादा विकसित ऐसे मानते हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं, करें निम्नलिखित में से कौन सा बांध ठीक से मेल नहीं खाता है? तो देखिए यहाँ पर आपका अकोसोम्बो ये घाना का है, बिल्कुल ठीक है। हुबर डैम यूएसए का, ये भी ठीक है। आपका कुरुबोगावा बांध जापान में है, ये भी ठीक है। आपका डी ही बच गया जो आपका सुमेलित नहीं है, ये कहाँ पड़ जाता है? ये थ्री गैजेज डैम जो है दक्षिण अफ्रीका नहीं बल्कि चीन हो जाएगा, ठीक है, तो आपका डी अनमैच्ड है।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें भी गलत क्वेश्चन गलत स्टेटमेंट चूज करना है। तो देखिए कह रहा है कि महासागरों में घुले हुए नमक को लवणता कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। इसमें महासागरों का औसत लवणता 35 प्रति 1000 होती है, यह भी सही है आपका। भूमध्य रेखा के आसपास उच्चतम लवणता पाई जाती है, यह कथन आपका सत्य नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पे, आपका ये मृत सागर जो है वहाँ सबसे ज़्यादा लवणता है, तो जिसका क्षेत्र आपका वहाँ से हट जाता है, तो ये कथन हम नहीं कह सकते हैं आपका, तो सी ही ले लेते हैं। अगला देखिए, आर्कटिक महासागर में सबसे कम लवणता है, ठीक है, क्योंकि बर्फीला क्षेत्र है वो सब। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 27 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। कह रहा है कि यदि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उलट दी जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तीसरी रेखा पर दोपहर होगी, तो IST पर मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, समझना है थोड़ा सा। देखिए 12 घंटे का अंतर तो हो जाएगा, क्योंकि ये दिन है और उलट दिया जा रहा है, तो दिन से रात नजर आएगा, तो दोपहर हो रहा है मतलब 12 दोपहर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका 12 में से, चूंकि स्टैंडर्ड टाइम पे क्या होता है 5 + 30 घंटा आगे है वहाँ से, तो 12 घंटा का अपोजिट चल जाएंगे, तो 12 में से घटा लेंगे 5.30, 5.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6:30, 6:30 हो जाएगा, 6:30, ठीक है, ए ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, आपका टिक दे रहा है जम्मू और कश्मीर के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो ये सब ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये सब एक लकड़ी का किस्म, जैसे कि आपका पेड़ है, बोल सकते हैं पेड़, चूंकि तो टिक देखिए जम्मू कश्मीर दे रहा है, यह गलत हो जाएगा हमारा, चूंकि ये मद्रास और केरल के कोचीन के क्षेत्रों तरफ पाया जाता है टिक। अगला है, देवदार पेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो भाई ये आपको जम्मू कश्मीर मतलब ठंडे प्रदेशों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उधर मिलेगा, तो ये भी आपका सही नहीं है। हमसे पूछ रहा है सही कौन सा है। चंदन आपका उत्तर प्रदेश, ये भी गलत हो जाएगा, चंदन मुख्यतः कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए आपका सुंदरी पश्चिम बंगाल, ये आपका सही है। ये तो एक ही ऑप्शन बचा भाई, तो ऐसे भी आप समझ गए। अगला देखिए कर 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है लगभग, वो होता है आपका 29.5 दिन होता है, जो कि एक दिन आपका 30 में से वही अगले महीना में दोनों जोड़कर एक दिन कम होती है। चलिए अगला देखते हैं, करें गुटेनबर्ग असंबद्धता किन्हें अलग करती है। ये आपका बाह्य अंतरतम और मेंटल का एक गुटेनबर्ग असंबद्धता है। अगला है, ये आपका मतलब भूपर्पटी से जुड़ा हुआ चीज़ है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए है कि सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है। नदी घाटी का क्षेत्र है आपका भागीरथी और अलकनंदा का, ठीक है, सबसे गहरी है। अगला देखिए है कि बॉम्बे से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। तो बॉम्बे से जब जाएंगे एरिया आपका हो जाएगा, जब स्वेज जाएंगे तो हम स्वेज नहर से होकर नहीं जाना पड़ेगा, नहीं गुजरना पड़ेगा। बाकी कहीं से जाएंगे तो स्वेज नहर ऐसा है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों की विधि परिषद की स्थापना एवं उसकी समाप्ति की व्यवस्था की गई है। यह है अनुच्छेद 169। अगला है, भारत में संसदीय की शुरुआत किस कानून के द्वारा हुआ था। तो देखिए संसद का स्थापना जो है वो चार्टर एक्ट 1853 में ही किया गया था। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार है 3 में, करे इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्या है इसमें, तो वो जो है आपका वे संसद हैं तथा राज्य विधायी स्थापिकों की सामान्य विधायिनी शक्ति से ऊपर है। आपका डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अगला है 36, जब राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित बिल रोकता है, तब जब राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित बिल रोकता है तब क्या होता है, आपका राष्ट्रपति को भेजा जाता है, तब आपका वो राष्ट्रपति को जाएगा। 37 कह रहा है, भारतीय संविधान की राज्य सूची निम्नलिखित में से कौन से विषय शामिल है। राज्य सूची में देखेंगे तो एक तो आपका पुलिस हो जाएगा, पुलिस के साथ साथ आपका कानून का व्यवस्था भी हो जाएगा, पुलिस कानून व्यवस्था हो जाएगा।
उसके बाद कारागार भी आपका इसी का है। आईपीसी तो ये आपका, ये चूंकि न्यायालय से संबंधित है तो आपका राज्य का ये दिया हुआ चीज़ नहीं है। तो आपका 1, 2 और 3 ऑप्शन, 1, 2 और 3 ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 38 देखिए कर है कि नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है। फटाफट से अब केवल क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय एकीकरण। अगला है कि गांधी जैसी कोई चीज़ नहीं है। सन 1936 में यह गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं, यह कथन कहने वाला था आपका महात्मा गांधी ने खुद कहा था। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। आपका ये सही हो जाएगा, पहले ही सही है आपका। अगला देखिए कि 41 भारत के लिए उच्चायुक्त पद का सृजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया है। वो है आपका 1919 का अधिनियम। अगला है कि भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है। तो देखिए शून्यकाल जो है वो ये आपका कब से कब तक चलता है ये भी जान लीजिए। बाकी और इसमें आपको तो दिया नहीं है। तो देखिए यहाँ हालांकि दिया है, एक चीज़ दे दिया है कि इसमें देखिए वह समय जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है वो होता है आपका शून्यकाल। नहीं, ये शून्यकाल वो चीज़ नहीं है आपका। 1 घंटा का इसमें प्रश्नकाल के अंत में होता है। प्रश्नकाल के अंत और कार्य सूची में लिखे गए दूसरे कार्य के बीच का काल होता है जो कि आपका शून्यकाल बोलते हैं। ठीक है, तो आपका 42 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद जो होता है, जैसे प्रश्नकाल खत्म हुआ और उसके बाद जो काल आता है तो वो होता है आपका शून्यकाल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि तुरंत आपको तुरंत जवाब देनी होती है, वही होता है आपका प्रश्नकाल के बाद वाला शून्यकाल। 43 देखिए कर है संसदात्मक सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है। तो संसद का जो मेन चीज़ है वो है राजनीतिक दल, अगर नहीं रहेगी तो संसद नहीं चल पाएगा। अगला है कि भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह इनमें से है कि केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर वो आपका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंचायत करना, मतलब कि उसको सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का काम हो जाता है। ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए है सूत्र है वोल्ट एक्स आवेश इंटू समय दिया हुआ है, मतलब V इंटू QT होता है। तो कह रहे किसके समतुल्य हो सकता है। तो यह आपका किसके इकाई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट जब निकालेंगे तो आपका कितना आएगा वाट के। तो आपका इसमें वाट किसका होता है यूनिट, शक्ति का। अगला है नाभिकीय कणों के आकर्षण बल किसके आदान प्रदान के कारण होता है। तो ये हो जाएगा आपका मेसॉन के कारण। ठीक है, अगला देखिए कर रहा है एक कण वृत्ताकार पथ में समान चाल से गतिशील है, सामान्य चाल से ये घूम रहा है। तो कह रहे इसका त्वरण किस दिशा में होगा। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, त्वरण जो है हमेशा ये त्रिज्या के क्या होता है, लंबवत होता है, मतलब स्पर्श रेखा जो होता है वो क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर त्रिज्या के मतलब आपको हो जाएगा, इसमें त्रिज्या के दिशा ही लिखेंगे, आपका ऑप्शन ए ले लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पर्शी दिशा में दे रहा है आपका ऑप्शन, तो त्वरण की बात कर रहे हैं न कि गति का। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा त्रिज्या की दिशा में। अगला देखिए 48 आपका क्वेश्चन नंबर ये रहा। कह रहा है आपका ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम निम्न में से किस संरक्षण के नियम के तुल्य होता है। ये आपका ऊर्जा संरक्षण का इसमें रूल फॉलो करता है। अगर नाभिकीय बल होता है तो नाभिकीय बल हमेशा जो है वो बड़ी से बड़ी दूरी पर और ये आकर्षित करता है और आपका दूरियों पर अल्प दूरी पर प्रतिकर्षित करता है। तो आपका नाभिकीय बल हो जाएगा 90 का सी। अगला है एक व्यक्ति जो है, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ नहीं मतलब साइंस का ही है, न्यूमेरिकल टाइप है। एक व्यक्ति 40 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु नहीं देख पाता है, तो सुदूर वस्तु स्पष्ट देखने के लिए उसे किस क्षमता का लेंस की आवश्यकता है। तो सबसे पहली जो बात है वो आपका दूर की वस्तु, माने ज़्यादा दूर तो नहीं है, 25 से 50 के बीच में, मतलब 25 हमारा फोकस दूरी है, बताया गया स्पष्ट दूरी का न्यूनतम दूरी आपका 25 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ 40 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी बात है 40 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे
तो कितना हो जाएगा आपका 100/40। चूँकि चेंज करते हैं हम, लेंस का क्षमता निकालते हैं वो मीटर में होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए भाई, कितना आ जाएगा 4 दूनी का 8, 4 5 20। तो आपका 2.5 डायोप्टर का होना चाहिए, उसका स्पष्ट देखने के लिए 2.5 डायोप्टर चाहिए। और देखिए ये प्लस होगा कि माइनस, ये मुद्दा का बात है। तो देखिए ये क्या है आपका, अधिक दूरी पर रखी वस्तु नहीं देख पाता है, मतलब उसका क्या है, निकट दृष्टि दोष है। तो उसके लिए यूज करेंगे हम लोग अवतल लेंस, फोकस हो जाएगा माइनस, सी ऑप्शन आपका -2.5 डायोप्टर सही हो जाएगा। अगला है खाद्य पदार्थ भोजन का विकिरण किया जाता है निम्न में से कौन सा हो जाएगा आपका, विकिरण किया जाता है भोजन बनाने के पूर्व या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए विकिरण का यूज होता है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है एप्सम लवण जो है होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका MgSO4 × 7H2O, एप्सम लवण। अगला है वह धातु जो अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, वो है आपका जस्ता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टांका लगाने वाली धातु जो होती है, जिसको हम लोग एक तरह से सोल्डिंग बोलते हैं, सोल्डिंग में यूज किया जाता है आपका कौन सा, तो टीन और सीसा, पीबी और एसएन हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन सा कक्षक डबलाकार होता है, डब्लू आकार का मतलब होता है, तो पी जो होता है आपका वो हो जाएगा डम्बलाकार, डंबल जैसा होता है आपका, डंबल जैसा इस तरह का, तो आपका डम्बलाकार है, डब्लूकार नहीं डम्बलाकार है। अगला है कि जीवों की प्रति इकाई वर्गफल या आयतन संख्या क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं हम लोग जीव संख्या घनत्व, ठीक है, यहाँ हम लोग बोलेंगे जीव संख्या, चूंकि जीवों की बात कर रहा है तो जीव हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन अंडे देता है और बच्चे को सीधे नहीं जन्मता, तो वो है आपका एकिडना। एकिडना जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, अंडा देता है लेकिन बच्चे को सीधे नहीं जानता है, यह एक स्तनधारी जीव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पेरिब्लेम पौधे का क्या कार्य करता है, तो पौधे में क्या कार्य करता है आपका पेरिब्लेम, उसका मुख्य कार्य है बलकुट, हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस का निर्माण करना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, तो देखिए इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा साइटोकाइनिन आपका। अगला है 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें जो छत्रक आपका स्वपोषी होता है, यह आपका स्वपोषी नहीं होता है छत्रक, बल्कि यह एक तरह का क्या है, तो यही है आपका, ये एक तरह का होता है परिजीवी कवक जो है वो परिजीवी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपका स्वपोषी तो होगा नहीं, इसलिए डी गलत हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। अगला है ऑर्गेनेज नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, ये आपका यकृत में होता है, लीवर में होता है। अगला देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, कह रहे निम्नलिखित निम्नांकित जोड़े में कौन सा सुमेलित है, तो यहाँ पर यह है निमोनिया प्रभावित करता है फेफड़े को, यही मिल गया आपका सुमेलित, तो आगे तो पढ़ने की कोई ज़रूरी नहीं है, मोतियाबिंद नाक में होती है, ये सब तो आगे मतलब गलत ही मिलेगा। अगला है छोटे बच्चे को सोयाबीन दूध पिलाने पर ग्वाइटर रोग हो जाता है, सोयाबीन का दूध छोटे बच्चों को नहीं पिलाया जाता है, उसका मुख्य रीज़न क्या है, तो यही है गले का होगा तो थायराइड में आयोडीन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो चूंकि क्लियर है आपका। अगला देखिए है कि एंडोक्राइन ग्रंथि का किसका स्त्राव करती है, तो वो सहायक होता है आपका हार्मोन स्त्रावन में, ठीक है, एंडोक्राइन ग्रंथि। 65 मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो वो है आपका प्रमस्तिष्क, जिसको हम लोग सेरेब्रम बोलते हैं। मेंडुला जो है वो सबसे छोटा होता है, पीछे होता है, जो आपका मेंडुला बोला गया है, मेंडुला ऑब्लागेंटा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए है, कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं MFA जो है वो कह रहा है आपका कि कृषि मुक्त व्यापार है, नहीं आपका ये जो है नहीं हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है कि यूनकैटेड मुक्त व्यापार क्षेत्र IMF भुगतान संतुलन समस्या देखता है, ये ठीक है आपका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 67 कह रहा है एक प्रतिगामी कर के साथ जैसे आय बढ़ती है तो कर के दर पर
क्या प्रभाव, बढ़ेगी तो घटेगी। प्रतिगामी कर के साथ क्या होता है, तो सिंपल चीज़ है आपका, बढ़ती है तो कर की दर घट जाती है, ठीक है। आय बढ़ती है तो कर की दर घटती है, वही आपका प्रतिगामी कर। 68 क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थशास्त्रियों में से राष्ट्रीय आय पर बुनियादी कार्य किसने किया था, यह आपका BK राव है। अगला है कि बजट में राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है। राजकोषीय घाटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका बजटीय घाटा जो है, घाट लिख दिया, घाटा और सरकार की निवल उधारी जो है वह आपका राजकोषीय घाटा कहलाता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में राष्ट्रीय बागवान मिशन शुरू किया गया था, वह है आपका 10वीं पंचवर्षीय, जो इसका की समय कब से कब था, 2002 से 2007। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कर है आपका कि ये देखिए आपका टाइगर रिजर्व मतलब अभयारण्य वगैरह दिया हुआ, और आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन इसमें सही सुमेलित है। तो देखिए आपका पहला है डंपा टाइगर रिजर्व, मिजोरम आपका ठीक है ये। फिर देखिए आपका गुमटी वन्य जीव अभयारण्य, ये दे रहा है आपका त्रिपुरा, ये सिक्किम दे रहा है, आपका हो जाएगा त्रिपुरा। अगला देखिए है, करा है कि सिरामती शिखर नागालैंड, ये आपका ठीक है। तो आपका 1 और 3 तो सही है, लेकिन बी आपका गलत दे दिया, तो 1, 3 आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 72 है कि किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई, वो था आपका निम्बस 7, निम्बस 7 हो जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है, तो अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित है, आपका ओस्लो में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, कह रहा है कि पर्यावरण अपकर्षण से अभिप्राय है, उसका मतलब होता है कि पर्यावरण गुणों के पूर्व में निम्नीकरण, इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा, सब चारों का चारों है ऑप्शन। अगला देखिए 75, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारणवश होता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपका आर्सेनिक के कारण होता है त्वचा कैंसर। अगला क्वेश्चन करें, महिलाओं और 2 पुरुषों के समूह से एक काम दिया गया, 4 पुरुष और 6 महिला समूह ए इस काम को 8 दिन में इस काम को कर रहा है, समूह का नाम ए रखा गया है जिसमें कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। फिर देखिए कर रहा है कि 3 पुरुष और 7 महिलाएं बी समूह है जो कि आपका 6 दिन में पूरा करता है, तो 10 महिला इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगी। इसको देखिए सिंपल बात ऐसे बना सकते हैं आप लोग, इसको देखिए यहाँ मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसको हल कर लीजिएगा और आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से हल कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा एक मैन के बराबर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ इस तरह से इक्वेशन बना के देखिए 10 महिला, एक महिला का निकाल लीजिएगा, फिर आपका एक महिला का जितना आएगा उसको 10 से भाग दे लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 6 महिलाएं हैं, तो आपको ए ग्रुप का लिख लेंगे 1/6 m, या फिर ऐसे नहीं आप ऐसे बनाएं, ठीक है, जो आपका ये चलता है मेथड उस तरह से बना लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ग्रुप ए में क्या है, 4 मेन हो जाएगा, 4 पुरुष प्लस आपका 6 महिला ले लेंगे हम लोग, तो 6 W लिख दे रहे हैं, वो कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो हो जाएगा 8 दिन में, ठीक है, 8 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। तो टोटल वर्क हो गया आपका इतना, ये हो गया एक टोटल वर्क, ठीक है। अब देखिए इसी काम को कौन कर रहा है, इसी काम को कर रहा है 3 पुरुष 3 मैन प्लस 7 वोमेन, 7 महिलाएं, कितने दिन में, ये कर रहा है आपका 10 दिन में। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, थोड़ा जगह की कमी के कारण हम भी नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग आसानी से कर लीजिएगा थोड़ा सा रफ करके, और समय भी बचाना है चूँकि सेट लंबा हो जाता है। आप लोगों का कमेंट आता है सर 30 से 35 मिनट का वीडियो दीजिए, इसी के कारण नहीं हो पाता है, थोड़ा ये सब भी इसी में देखना पड़ रहा है। तो इसको हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मेन बाई m/w का इक्वेशन आ जाएगा, इन दोनों काम को बराबर कर लेना है। तो आपको क्या हो जाएगा कि m/w एक महिला और एक पुरुष का अनुपात मिल जाएगा,
उसको क्या करना है कि टोटल वर्क में गुना करके वैल्यू पुट कर दिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देख लीजिए, नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा भाई, हम आप ही के लोग के लिए हैं, आपको ये सॉल्यूशन दे देंगे। चलिए अगला है कि देखते हैं, जो छोटा रहेगा उसी को हल करेंगे, बाकी आपके लिए रहेगा। वो देखिए कर है, 1 रुपए के एक सिक्के को कागज पर रखा जाता है, इसके चारों तरफ उसी आकार के कितने सिक्के को रखा जा सकता है जो कि आपस में एक दूसरे को स्पर्श करने के साथ साथ मध्य में रखे गए सिक्कों को भी स्पर्श कर सके। ठीक है, देखिए इस तरह से एक सिक्का रखा गया है। ठीक है, तो ऐसे सिक्का रखना है कि ये बीच वाला को छूते रहे और इस तरह से निकालते रहे। ठीक है, तो इस तरह का पॉसिबिलिटी बनता है, वो 6 सिक्कों का बनता है। याद रखेंगे आप लोग, वो आपका 6 सिक्का हो जाएगा जो कि इसको स्पर्श कर सकेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें यदि एक दीवार घड़ी को 5 बजे 5 बार घंटी बजाने में 5 मिनट का समय लगता है, तो उसी गति से 9 बजे 9 बार घंटी बजाने में उसे कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पर टोटल वर्क जो है, सिंपल बात है, 1 घंटी बजने में कितना लग रहा है भाई, 1 मिनट, तो 9 घंटी बजने में कितना लग जाएगा आपका, 9 मिनट। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एले में ये दिया हुआ है अक्षरों के स्थान मान 1 से 9 तक के पूर्णांक है, परंतु उसी क्रम में नहीं है। जैसे कि P के लिए लिखा हुआ है 4, इसमें लिमिट नहीं है कि L जो है वो 1 है या फिर M जो 2 है, वो कुछ भी हो सकता है मतलब, लेकिन 1 से 9 तक ही इसके बीच में ये जो अंक लिखे हुए हैं इसका मान दिया हुआ है। अब P के लिए कह रहा है कि 4 निर्धारित है। ठीक है, तो P के लिए आप 4 ले लेंगे, P हो जाएगा आपका 4 नंबर पे। अब देखिए कह रहा है P जो है 4 नंबर पे, फिर कह रहा है T का अंतर 5 है, T का अंतर 5 है, मतलब P और ये 4 पे है तो T कहाँ हो जाएगा, 9 पे हो जाएगा। अब कह रहा है N और T का अंतर 3 है, मतलब ये 9 तो लास्ट हो गया था, इसका मतलब N 6 नंबर पे आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि N के लिए निर्धारित पूर्णांक कौन सा हो जाएगा, देखिए 6 तो यही बता दिए हम आपको, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर है कि इतना इतना दिया हुआ है आपका, इसमें यहाँ का वैल्यू पूछ रहा है, रीजनिंग लॉजिक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 462 में क्या हुआ है, यहाँ पर कितना का कमी है आपका, 42 का, -42। फिर देखिए ये हो जाएगा आपका कितना इसमें, तो यहाँ -40, 2 का कमी हो रहा है। फिर इसमें -38 कम कर लीजिए, कितना आता है, तो यहाँ पर 38 कम करेंगे तो आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 2, इसमें 80 और ये हो जाएगा आपका कितना, 4। ठीक है, तो यहाँ पर 42, 342 ऑप्शन देखिए आपका आ ही रहा है, बी ऑप्शन हो जाएगा 342 में। अगला भी करके देख लेंगे, क्योंकि ये हम 38 घटाए, 38 में से अब हम इसमें से हमको घटाना है 36, घटाने पे आ रहा है कि नहीं भाई 306, ये भी चेक कर लेंगे। 342 में से 36 घटाएंगे 306, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करें बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे, वो थे भाई धरती अब्बा का अवतार माने हैं। अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार की कितनी सीटें मिली थी। 1935 में जो है आपको 8 सीटें बिहार के लिए दिया गया था। अगला है कि 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है। चलिए ये सब आपका आ गया, भुवनेश्वर है, याद रखिएगा, ये तो आप पढ़े होंगे तो आप लोग को ध्यान रखना ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। सेट अच्छा दिया हुआ है इसलिए इसको कराया जा रहा है। आपका एडुटेरिया का भी रोका हुआ था, हमने सोचा कि इसको कराकर तब एडुटेरिया करा देंगे, लेकिन आप लोग भाई उसका इंतजार कर रहे हैं तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, कल आपको उसका भी वीडियो लाऊंगा टेस्ट 5 का। अगला देखिए कर रहा है T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच में, अर्थात जिसको हम लोग प्लेयर ऑफ द मैच बोलते हैं, वो आपका T20 विश्व कप जो है 2021 में जो कि आपका कौन ले गया, अमेरिका बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया। वो जो है आपको उसमें प्लेयर ऑफ द मैच किसको घोषित किया गया है, हो जाएगा आपका मिशेल मार्श है। अगला देखिए करें मानव की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीन में क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित करने वाला हमारा पड़ोसी देश कौन सा है,
चीन है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यह जो है किसके अंतर्गत इसको रद्द किया गया था, अवैध घोषित किया गया था, तो यह संपत्ति की सुरक्षा के आधार पर। अगला है कि योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? यह है आपका आयुष मंत्रालय का। आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक के लेखक हैं आपके कलराज मिश्र। अगला है उभरते सितारे फंड का शुभारंभ किसने किया है? आपको निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया है। अगला है विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले देश की पहली महिला पहलवान कौन बन गई हैं? आपका अंशु मलिक हैं। ध्यान दीजिएगा विश्व चैंपियनशिप में। अगला देखते हैं नीति आयोग और किस कंपनी ने महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए वेब नेक्स्ट लॉन्च किया है? ये आपका रहेगा सिस्को का है। अगला देखिए एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे बनाया है? ये है आपको कंगना रनौत। ध्यान दीजिएगा एक जिला एक उत्पाद, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम या योजना है। अगला है कि दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य, ठीक है, दालचीनी को एकदम जोर शोर से करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश। 93 है कि राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके इनका नया नाम क्या कर दिया गया है? राज्यसभा और लोकसभा जो टीवी चैनल चलता था वो एक में कर दिया गया है और उस चैनल का नाम रख दिया गया संसद टीवी। ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, कर रहा है आपका 94 है कि जीआई टैग प्राप्त जो है मिहिदाना किस राज्य का व्यंजन है? आपका ये पश्चिम बंगाल का एक व्यंजन है। अगला है कि विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश में निर्मित किया गया है? अर्थात कृत्रिम रूप से ये होगा आपका स्वीडन हो जाएगा। अगला है कि T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 में फाइनल में पहली बार पहुंचने वाली टीम कौन सी है भाई? वो न्यूजीलैंड थी, जो कि आपका उप विजेता रहा है न्यूजीलैंड, ठीक है। अगला देखिए और विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया था, ये तो क्लियर है। अगला देखते हैं कर भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये आपका जयपुर हो जाएगा। अगला है किस राज्य सरकार ने महिला छात्रों को ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए स्वेच्छा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये ध्यान दीजिएगा यह महिला छात्रों के लिए लाया गया है और यह शिक्षा जो है स्कूली के लिए, मतलब छात्र है तो स्कूली हो जाएगा, और सैनिटरी नैपकिन से जुड़ा हुआ है आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला देखिए कह रहा है कि रसायन विज्ञान में 2021 का नोबेल पुरस्कार के विजेता का नाम बताइए। तो ये हो जाएंगे आपको बेंजामिन लिस्ट और डेविन मैकमिलन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन कि T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट किस गेंदबाज ने लिया है? वो आपको बिंदु हसरंगा हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।